ये रेमेडी इस्तेमाल करके आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और ना सिर्फ ये बल्कि आपको इवन टोन मिलेगी। अगर आपके चेहरे पर किसी भी किस्म का टैनिंग है तो ये उसको टैनिंग को तो बहुत जल्दी आपको हेल्प करेगी इसको रिमूव करने में। तो आइए इसको बनाना सीखते हैं। और ये वाला मास्क 1 इंग्रेडिएंट मास्क है और मैं आपको बोनस 3 मास्क आज बनाना सिखाऊंगी जो कि सारे ही ये काम करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले अपनी पहली रेमेडी की तरफ चलते हैं। इसको हम बनाएंगे राइस फ्लोर के साथ यानी चावल के आटे से। लेकिन चावल का आटा अक्सर औक़ात लोग कहते हैं हम चेहरे पे लगाते हैं तो हमारे चेहरे पे दाने बहुत बुरे निकल आते हैं। तो इसकी 2 वजह होती हैं, आगे चल के बताती हूँ। पहले रेमेडी सीख लें। आधा टेबलस्पून आपने राइस फ्लोर का ऐड करना है और इसमें जो पानी आपने ऐड करना है वो खुद घर में पीने वाला, टैप वाटर नहीं ऐड करना आपने। अगर आपके घर में जो पीने वाला पानी से मुराद है डिस्टिल्ड वाटर, अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर नहीं है और तो आपने इसको उबाल लेना है पानी को और फिर ठंडा करके आपने इसके अंदर पानी डालना है। हमने इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी रखनी है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि आटा लगे, बल्कि इस तरीके से कि जैसे वो थिक सा एक पेस्ट नहीं होता जैसे हम पकौड़े बनाने के लिए अक्सर औक़ात बेसन बनाते हैं, बिल्कुल वो वाली चीज़ यहाँ बनेगी। और यहाँ पर इसको बनाने के लिए जो मैंने तकरीबन एक छोटी सी पहाड़ी ली थी 1/2 टेबल स्पून की, मुझे तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी के इधर चाहिए थे। ये आपके नेक और फेस के लिए काफ़ी है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपने हाथों के ऊपर भी यूज़ करना है, पाँवों पर भी यूज़ करना है, तो आप इसकी क्वांटिटी को फिर डबल कर लेंगे। ये इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये स्क्रब भी करेगा आपके चेहरे को और ना सिर्फ ये, इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये कि आपके चेहरे को ग्लोइंग बनाता है। आप कोई भी मास्क ना यूज़ करें, इसको कर लें। इसको लगाना कैसे है, आपने सबसे पहले अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है और इसको आपने रब करना है। ये आपने अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी दोबारा से लेयर लगा के इसको 15 मिनट मैक्सिमम आपने छोड़ देना है और उसके बाद आपने चेहरा धो लेना है। बाद में कोई दोबारा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपके चेहरे पे बहुत ग्लोइंग रिजल्ट आएगा। आपको पहले दफ़ा ही लगाने के बाद इसका असर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, दूसरे मास्क की तरफ चलते हैं। दूसरा है कॉफ़ी का। मैं यहाँ कॉफ़ी का साशे यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन इसके अंदर ये बड़ी पिसी हुई फ़ाइन होती है, तो ये 1/2 चम्मच है। अगर बच जाए तो बाद में आप इसको फोल्ड करके ऐसे रख लें जैसे भी मैंने दिखाया। इसको हम डालेंगे और आप याद रखें इसका गाढ़ा पेस्ट नहीं बनता। जब ये बनता है चिपचिपा बनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने वही पीने वाला पानी, डिस्टिल्ड वाटर या उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद 1 टेबल स्पून डालना है और उसके बाद इसको मिक्स करना है। ये पतला सा एक कह लें कि आप लेप सा बन जाएगा। इसको आपने अपने फेस पर लगाना है। इसकी स्क्रबिंग वगैरह कुछ नहीं है, आप इससे क्लिनजिंग वगैरह कर लें। अगर मैं पर्सनली कोई मास्क लगाऊं इन दोनों में से तो मैं ये कॉफ़ी वाला मास्क लगाऊंगी। इसको लगाने के बाद मैंने अपने चेहरे पर ना कोई दाना देखा है और ना ही किसी किस्म का मैंने अपने चेहरे के ऊपर कोई डलनेस देखी है, बल्कि बहुत ब्राइटनेस देखी है, बहुत ज़्यादा। हाथों और पैरों की वाइटनिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरीके से पतली सी लेयर लगानी है और ये काफ़ी चिपचिपा होता है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने मुँह धो लेना है अपना। आप स्पेशली इसको डार्क सर्कल्स के नीचे लगाएं, आप खुद वाज़े डिफरेंस देखेंगे, थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ। और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ जब तक ये ड्राई हो रहा है कि जो राइस फ्लोर है ना, जब आप उसको लगाते हैं दाने निकलने की 2 वजह तो ये होती है कि सुसरी वाला आटा होता है, वो भी बता दिया मैंने आपको। दूसरी वजह ये होती है कि कुछ ना हमारे नीचे से दाने निकल रहे होते हैं, तो वो बेसिकली ऊपर आ जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। लेकिन ये दोनों मास्क बहुत इफेक्टिव हैं। अब तीसरा मास्क क्या करना है कि दोनों इंग्रेडिएंट आपके पास मौजूद हैं, आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, ये मैं थोड़ा पतला बना रही हूँ अपने लिए, लेकिन अगर आपने इन दोनों को मिक्स करना होगा तो फिर आपने जो चावल के आटे का पानी यूज़ किया था ना, आपने उतना ही करना है। यहाँ मैंने दोनों को मिक्स कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला सा चाहिए था, लिक्विड सा लेयर चाहिए थी। लेकिन आपने तब क्या करना है, कॉफ़ी को सेपरेटली पानी में मिक्स नहीं करना, बल्कि वही जैसे हमने राइस मास्क बनाया था उसमें सिर्फ आपने कॉफ़ी ऐड कर देनी है और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको थोड़ा सा, जैसे हमारा पहले था ना राइस का मास्क, बिल्कुल वैसे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रखना है। लेकिन मैंने इसको ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि मैंने हाथों पे भी लगाना है, तो वो गाढ़ा गाढ़ा मास्क मैं हाथों पे नहीं लगाना चाहती, पतली सी लेयर लगाना चाहती हूँ। और प्लीज़ याद रखें कॉफ़ी लगाने के बाद चिपचिपा मुंह होगा, राइस फ्लोर के साथ चिपचिपा मुंह नहीं होता, तो घबराना नहीं है आपने। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं फॉर अबाउट 3 डेज़, 3 दिन आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं बनाकर। अगर ज़्यादा बन गया 3 दिन स्टोर कर लें। स्टार्टिंग में आपने इसको हर दूसरे दिन बाद यूज़ करना है और उसके बाद फिर आपने इसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ करना है, यानी कि आपने तकरीबन 2-2 दिन का गैप आप इसको दे दें। आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट बाद मैंने धो लिया बगैर ड्राई किए और मेरे हाथ पे इसका ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
इस मास्क को यूज़ करके जैसे मैंने बताया कि आपके चेहरा ब्राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका चेहरा इवन टोन हो जाता है ना बिल्कुल, तो आपके चेहरे को कह लें कि वैसे खूबसूरत लगने लग जाता है। ये डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है। जो मैंने इसके अंदर आपको कॉफ़ी मास्क बनाना सिखाया है, वो सिर्फ अगर आप कॉफ़ी और पानी, जैसे मैंने कहा आपके खुद के पीने वाला आपने यूज़ करना है, वो अगर अपनी आँखों पर लगाएंगे आप खुद विजिबल डिफरेंस देखेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, हम ये सब चीज़ें तो कर लेते हैं लेकिन हम अपनी रूटीन ठीक नहीं करते। अगर आप जंक फूड एक्सेसिवली खाते रहेंगे और ना सिर्फ ये, नींद अपनी पूरी नहीं करेंगे, अपने आप को टायर रखेंगे। और एक बात बताऊं आपको, सीक्रेट टिप, जिसके बाद आपको शायद किसी टिप की ज़रूरत ना पड़े, वो ये कि अगर आप खुश रहेंगे यानी पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके चेहरे पे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप लोगों के लिए दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, किसी किस्म की आप कोई नेगेटिविटी नहीं रखेंगे, कोई बुरा करेगा उसको दिल पे नहीं लेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि गम ना करो, बदल ना हो और गम ना करो और तुम ही गालिब रहोगे। तो जब आप नेक हैं तो इंशाल्लाह आप ही गालिब रहेंगे, अल्लाह ताला आपको झुकने नहीं देंगे। तो जब हम इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली ग्लो करने लग जाते हैं। औरत की अगर बात करूँ तो अल्लाह ताला नहीं चाहता कि वो गमगीन हो, क्योंकि जब एक औरत गमगीन होती है तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है, उसकी आँखें सूज जाती हैं, उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला ने इमानत दी है, जो आपने खुद से खुश रहना है। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने खुद को खुश रखना है। दूसरों के गम में गमी और दूसरी खुशी में खुश रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना भी ख्याल रखें। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास एक गिलास में पानी है, अगर वो पानी जो है उसको इमेजिन कर लें कि वो आप खुद हैं, तो अगर आपके पास वो खाली ग्लास होगा तो आप किसी को क्या पानी देंगे। बिल्कुल वैसे ही जब हम खुद से खुश होते हैं, जब हम जानते हैं हमें खुद खुश कैसे रहना है, तो ही हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। इसीलिए पहले खुद को खुश रखें। वो कहते हैं ना, अ हैप्पी मॉम्स गिव्स अ हैप्पी चाइल्ड। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप जितना खुश होंगे आपकी स्किन भी उतनी अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करें। छोटी छोटी ईजी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी स्किन के लिए। क्या ज़रूरत है इतना कुछ भर लेना। लेकिन ये कॉफ़ी वाला मास्क तो है ना, अगर मुझे बजाते खुद से कुछ चूज़ करना पड़े तो मैं कॉफ़ी वाला मास्क चूज़ करूँगी। थोड़ा सा चेहरा आपका चिपचिपा होने लग जाता है उसके बाद, बट विद इन 15 मिनट हाथ के ऊपर ही बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो ये आपके हैंड वाइटनिंग, फुट वाइटनिंग, फेस वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ग्लोइंग। अच्छा एक और बात, वाइटनिंग के ऊपर फोकस मत करें। बहुत सारे ऐसे चेहरे देखे हैं जिनकी सांवली रंगत होती है लेकिन वो इतनी पुरकशिश होती है, और उसकी वजह यही होती है कि उनका चेहरा जो है वो बहुत क्लियर होता है, उस पर एक्नी नहीं होती, उसके ऊपर उनका चेहरे के ऊपर एक मासूमियत होती है, एक सटलनेस होती है, कॉन्फिडेंस होता है। तो वही हमें ज़्यादातर वेयर करना है, लेकिन अपनी केयर करना मत भूलें। जैसे अगर आपका हाथ गंदा हो जाए, आप उसे नहीं धोएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो गंदा होगा, उससे जर्म्स अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही हमारे चेहरे को भी केयर की ज़रूरत होती है, और वो हमें और ये जो रेमेडी है ना, आप तकरीबन वीक में एक दफ़ा कर लें तो काफ़ी है। स्टार्ट में आप इसको वीक में एक दिन छोड़ के कर लें और फिर आप वीक में एक दफ़ा करें, इसका बहुत इफेक्टिव है। लेकिन प्लीज़ सनस्क्रीन यूज़ करना ना भूलें। और मैंने UL फोर्ट सनस्क्रीन पहले आप लोगों से शेयर की थी कि वो ज़रूर यूज़ करें। वो वाली सनस्क्रीन सस्ती भी आती है और अच्छी चलती है। अगर आप 2 ट्यूब्स भी लेते हैं और भर भर के रोज़ यूज़ करते हैं, दिन के 3-3 दफ़ा भी आप यूज़ करते हैं, तो भी आपको वो 2 ट्यूब्स इनफ होंगी, अगले महीने भी उनमें से 1 ट्यूब चल जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस रेमेडी और बाकी थोड़ी बहुत टिप्स भी। सो आई होप आप इसको यूज़ करें और आपको रिजल्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।